बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नु किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने का काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ा करके ये 3,200 रुपए मासिक किया है, 3,200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस चलाई है, उसमें रेलवे का भी बड़ा योगदान होना चाहिए। इसीलिए 2026 के लिए एक बड़ा संकल्प सभी ने मिलकर लिया है। 52 वीक्स में 52 रिफॉर्म्स, 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स। पहले 2 रिफॉर्म्स 2026 के आपके सामने रखे गए थे। लॉन्ग डिस्टेंस का एंड टू एंड ट्रेन क्लीनिंग का, जिसमें जनरल कोच भी इंक्लूडेड हो, वो रिफॉर्म रोल आउट कर लिया है। दूसरा रिफॉर्म था गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को बहुत एक नए लेवल पे लेके जाने का, जिससे कि कार्गो कैरियर्स, कार्गो जनरेटर्स, वो सब के सब रेलवे के साथ आसानी से जुड़ सके। और आज 3rd रिफॉर्म और 4th रिफॉर्म आपके सामने रखेंगे। रिफॉर्म नंबर 3 है रेल टेक पॉलिसी। रेल टेक बेसिकली रेलवे में टेक्नोलॉजी का मैसिव यूज हो और रेलवे में टेक्नोलॉजी इजीली आ सके। स्पेशली हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, दे शुड बी एबल टू कनेक्ट विद रेलवेज in a very systematic way, very meaningful way. People who are doing research, they should also be able to connect with railways. तो जो लोग हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं और जिनके पास भी टेक्नोलॉजिकल आइडिया है, वो लोग रेलवे के साथ जुड़ सकें, इस एम के साथ रेल टेक पॉलिसी स्टार्ट किए। कोई भी बैरियर नहीं रखा है। Anybody can connect with railway. आप भी, अगर आपके पास भी कोई अच्छा आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप इसमें रेलटेक पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एंटायर थिंग विल बी एंड टू एंड डिजिटल। रेलटेक पोर्टल इसके लिए बनेगा, जो आज स्टार्ट करेंगे, और पूरा प्रोसेस एकदम सिंप्लीफाइड प्रोसेस रहेगा, जिसमें सारा फोकस रहेगा टू ट्राई आउट न्यू टेक्नोलॉजीज rather than old method, जिसमें कि पहले स्पेक्स बनाते थे, उसके बाद में फिर स्पेक्स के आधार पे वेंडर्स सिलेक्शंस होते थे, फिर वेंडर सिलेक्शन के आधार पे आप ले इधर रख लो, वेंडर सिलेक्शन के आधार पे बहुत एक कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होता था, उस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियर करके एक बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यहाँ पे अगर सक्सेसफुल हुआ रेलवे में ये प्रोजेक्ट, ये मेथड, तो ये मेथड बाकी दूसरे सेक्टर्स में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
इसमें जो डिफेंस में और नेटी में और टेलीकॉम में जो लर्निंग्स हुई है और बायोटेक में जो लर्निंग्स हुई है, उन लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। डिफेंस में आईडेक्स के नाम से बहुत अच्छी एक स्टार्टअप की पॉलिसी है, वैसे ही मेटी में स्टार्टअप हब की जो बहुत अच्छी पॉलिसी है, और टेलीकॉम में भी स्टार्टअप्स को जोड़ने का एक अच्छी पॉलिसी थी। उन सब को स्टडी करके रेलवे ने उन सब को स्टडी करके एक जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको रिमूव करके बहुत ही सिंप्लीफाइड पॉलिसी यहाँ पे बनाई है। जो फंडिंग होगी, किसी मान लो नया एक प्रोजेक्ट आया, मान लो जैसे एक एग्जांपल है हाथियों को डिटेक्ट करने के लिए एआई कैमरा फॉर एग्जांपल, उसको डेवलप करने के लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, स्टार्टअप जब आएगा उसके पास या कोई दूसरा इनोवेटर अगर आता है, उस फंडिंग की रिक्वायरमेंट को 50% मीट करेगा रेलवे। और एक बार अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो उसको आगे स्केल अप करने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड तक ऑर्डर दिया जाएगा, जिससे कि वो सॉल्यूशन स्केल अप हो सके। मान लो एक सॉल्यूशन है पैसेंजर्स की सिक्योरिटी। केरल में कुछ समय पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसको बिकॉज ऑफ द सीसीटीवी कैमरा तुरंत उन कल्प्रिट्स को पकड़ लिया, राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्रोएक्टिवली एआई का यूज करके हम क्राइम को पहले से डिटेक्ट कर पाए, जिससे कि हमारे पैसेंजर्स सेफ रहे। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक के पैरामीटर्स को चेक करना है, तो क्या हम प्रोएक्टिवली ट्रैक के पैरामीटर्स को टेक्नोलॉजी, जिसमें रडार टेक्नोलॉजी है, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी है, जिसमें आईआर कैमरास की टेक्नोलॉजी है, जिसमें अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी है, इनका यूज करके हम प्रोएक्टिवली डिटेक्ट कर पाएं और रेगुलर बेसिस पे डिटेक्ट कर पाएं, जिससे कि हम उस पे पहले से एक्शन ले सके और कभी भी ट्रैक के डिफॉर्मेशन को, डिफेक्ट को पहले से ही प्रिवेंट कर पाए। ये सब चीजें सोच के ये सारी स्कीम बनाई है। कई इनिशियल चैलेंजेस जो लेंगे, एआई बेस्ड एलिफेंट डिटेक्शन सिस्टम, एआई बेस्ड फायर डिटेक्शन सिस्टम इन कोचेस, इस पे एक स्टार्टअप ने कुछ काम किया है। दे आर सेइंग कि इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, उस करंट के पैरामीटर्स को चेक करके दे कैन प्रिडिक्ट वेदर दी वायर्स आर इन गुड शेप और दे आर लाइकली टू कॉज एन एक्सीडेंट। इस तरह के कुछ एक स्टार्टअप्स इस पे काम कर रहे हैं, तो दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी नाउ टू वर्क इन रेलवे। ड्रोन बेस्ड ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम, कहीं पे रेल का अगर फ्रैक्चर हो गया है तो क्या ड्रोन के बेसिस पे किया जा सकता है। ड्रोन बेस्ड ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर का मेजरमेंट, मान लो कहीं पे एक इंसुलेटर ओवरहीट होने के बाद में प्रॉब्लम में आ सकता है, तो क्या ड्रोन बेस्ड और एआई बेस्ड ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं जिससे कि वो इंसुलेटर खराब हो उससे पहले ही उसको डिटेक्ट करके हम रिप्लेस कर दें, जिससे कि ट्रेन के मूवमेंट में कोई आएगा नहीं। तो इस तरह के कई सारे जैसे हमारे कर्मचारियों के लिए पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा एक रहता है, तो कर्मचारियों को, रेलवे के जो कर्मचारी हैं, वो रिटायरमेंट के बाद में उनके पेंशन के डॉक्यूमेंट्स एकदम तेजी से प्रोसेस हो जाए और जल्दी से जल्दी उनको पेंशन मिलने लगे। ये सब चीजें सारी की सारी टेक्नोलॉजी के, मतलब कोई भी सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी का आ सकता है। इतना ओपन माइंडेड ये पॉलिसी बनाई। रिफॉर्म नंबर 4 है इस साल का, आरसीटी, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। इसको कंप्लीटली डिजिटलाइज करेंगे, कंप्लीटली इसको एआई बेस्ड सॉल्यूशन में लाएंगे। Honorable Chairman of the Railway Claim Tribunal is present with us. I welcome you, sir. Thank you so much for joining us. And आपके सहयोग से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, जस्टिस अहलुवालिया जी, आपके सहयोग से ये हो पा रहा है। I personally would like to express my gratitude to you for this great initiative.
हमारे 23 आरसीटी की बेंचेस हैं देश भर में। जो मेजर प्रॉब्लम आती है, मान लो एक श्रमिक उड़ीसा से निकलता है और किसी राज्य में, मान लो बेंगलुरु जा रहा है, या फिर कोई पैसेंजर मान लो गुजरात से जा रहा है अयोध्या जी के लिए, रास्ते में कोई उसका एक इंसिडेंट हो जाता है, तो कहाँ पे क्लेम फाइल करे, ये अपने आप में एक बड़ा इश्यू बनता है। क्लेम फाइल करना पैसेंजर्स के लिए एकदम इजी होना चाहिए, एकदम डिजिटल होना चाहिए। और क्लेम की प्रोसेसिंग, कोई भी डिस्प्यूट की प्रोसेसिंग डिजिटल होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, एआई बेस्ड होनी चाहिए। ये सारे के सारी चीजें आरसीटी के कंप्लीट ई-आरसीटी, इलेक्ट्रॉनिक आरसीटी, डिजिटल आरसीटी, एआई बेस्ड आरसीटी, ये इस रिफॉर्म का मूल है। और इसमें बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस गए, और ये थॉट प्रोसेस यहाँ पे सक्सेसफुल अगर होंगे तो साथ ही साथ फिर हम इसको, इसी सॉल्यूशन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भी ऑफर करेंगे, और जो दूसरे ट्रिब्यूनल्स हैं उनको भी यही सॉल्यूशंस ऑफर करेंगे। तो इसको यहाँ पे बहुत केयरफुली करेंगे, जिससे कि अब कोई भी अग्रीव्ड पर्सन है, कोई भी पैसेंजर जिसको तकलीफ हुई, दैट पर्सन कैन फाइल द क्लेम्स एनीवेयर इन द कंट्री while moving or at getting down from the train at the destination, कंप्लीट किसी भी सिचुएशन में दे सकते हैं। कंप्लीट ई फाइलिंग होगी, कंप्लीट केस इंफॉर्मेशन सिस्टम को एआई बेस्ड किया जाएगा इस पूरे रिफॉर्म में, एंड ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स इसको कंप्लीटली रोल आउट कर देंगे। ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इसकी रोल आउट एक एक करके स्टार्ट हो जाएगी, और नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर इसको कंप्लीटली डिजिटलाइज कर देंगे पूरी रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की फंक्शनिंग की। यू वुड लाइक टू से समथिंग ऑन दिस? मैं तो अपना तरफ से मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये इनकी विजन थी प्रधानमंत्री जी का, जो था कि टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाए, कानून व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए, और सबसे जो एंड यूजर है, स्टेक होल्डर है, उसको रिलीफ मिले। हमारे लिए खुशकिस्मती थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री जी के पास है। ये इनकी विजन है, हमारा ई कोड प्रोजेक्ट इनका बेबी है, इनका इनिशिएटिव है, ये बधाई के पात्र है। हमारा तो ऐसे ही नाम है। आपका इनिशिएटिव है ये, और आपने बहुत इसमें लीडरशिप ली, तो थैंक्स टू यू। आपने बहुत ही इसमें अच्छी लीडरशिप ली, और बहुत ही हर एक, देखिए किसी को भी चीज को, बड़े काम को अगर करना तो उसमें कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होता है। जज साहब का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड इसमें रहा, और इन्होंने कंप्लीटली पूरे सिस्टम को कहा कि नहीं, ये चीज हमें करनी है, और इसी प्रधानमंत्री जी का ये जो विजन है इसको हमें आगे ले जाना है। तो आपके हेल्प से ही ये संभव हो पाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये दोनों के दोनों रिफॉर्म्स आज रहेंगे, और इसके अलावा और भी रिफॉर्म्स पे काम चल रहा है। जल्दी ही आपके पास और रिफॉर्म्स लेके आएंगे। पेपर धन्यवाद महोदय। इन रिफॉर्म्स को हम सभी से अवगत कराने के लिए अब मैं माननीय मंत्री जी से आप लोग आए हैं, निवेदन करूंगी कि वे बटन दबाकर रेल टेक के डिजिटल क्लास का अनावरण करें। आए साथ है, आप भी आए। मेंबर्स में भी डीजी साहब भी आओ, आप भी आओ। वाइस चेयरमैन, हाँ साथ आइए, आइए साथ आइए। सभी से अनुरोध कि रेल टेक के डिजिटल क्लास का अनावरण करें। आइए मैं निवेदन करूंगा देश भर में स्टार्टअप्स को, इनोवेटर्स को, to all the people who have interest in solving difficult problems with technology to get associated with the Realtech portal. Realtech portal is the digital way of accepting solutions. Any problem that you think is worth your attention, we will be very happy to consider it as a part of the Realtech portal. माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है इस रेलटेक पोर्टल की बिगिनिंग पर, when science meets scale, when innovation becomes inclusive,
when technology drives transformation, the foundations of a great achievements is laid. तो इसी विजन के साथ ये रेलटेक पोर्टल आगे बढ़ेगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। क्वेश्चंस लेंगे, एक पेपर दे दो ताकि समरी बना दिया। हम क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ से चालू करते हैं। मेरा सवाल है इसमें रेलवे में सुधारों की बात हो रही है, तो मेरा सवाल ये है कि जो IRCTC से जो हम लोग बुकिंग करते हैं उसमें शायद किसी की हादसे में अगर किसी की डेथ होती है उसमें शायद 10 लाख का प्रोविजन है, लेकिन जो PRS वगैरह सिस्टम से हम बुकिंग करते हैं उसमें सरकार की तरफ से शायद 3 लाख है, या सरकार की योजना पर निर्भर करता है या सरकार की घोषणा पर निर्भर करता है। जो जनरल टिकट लेते हैं उसकी अगर हादसे में मौत हो जाती है उसके लिए व्यवस्था नहीं है। तो ये रेलवे में ये बहुत पुरानी व्यवस्था है, तो रेलवे में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जो पैसेंजर चल रहे हैं सभी के लिए इंश्योर हो। कई कंट्री में इस तरह की व्यवस्था है, क्या रेलवे में इस